हेलो दोस्तों, पूरे अक्टूबर महीने के अंदर एक भी आईपीओ नहीं आया और अब अक्टूबर महीना खत्म होने आया है तो एक साथ इतने सारे आईपीओ का अनाउंसमेंट हो गया है। तो दोस्तों 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में 5 आईपीओ एक साथ ओपन हो रहे हैं और दोस्तों 8 नवंबर को पेटीएम का आईपीओ आ रहा है जो कि बहुत ही अवेटेड आईपीओ है। तो दोस्तों पहले आईपीओ नहीं आए तो एक भी आईपीओ नहीं आया और अब आईपीओ जो आ रहे हैं तो 6 आईपीओ एक साथ आ रहे हैं। तो दोस्तों अब लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि हम अपने पैसे कहां इन्वेस्ट करें, मतलब कौन से आईपीओ के अंदर हम अपने पैसे इन्वेस्ट करें जहां हमें लिस्टिंग गेन सबसे ज्यादा मिले। क्योंकि दोस्तों एक साथ इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं तो सबके ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर असर पड़ेगा, सबके लिस्टिंग गेन्स पर असर पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लिस्टिंग गेन्स हमें सबसे ज्यादा किस में मिलने वाला है और ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में किसका चल रहा है। और दोस्तों दूसरी बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा आईपीओ बेस्ट है। तो दोस्तों इन सारे आईपीओ की शॉर्ट के अंदर चर्चा करेंगे क्योंकि दोस्तों लोगों के पास लिमिटेड अमाउंट है और वो अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पर उन्हें सबसे ज्यादा लिस्टिंग गेन्स मिले। और दोस्तों एक साथ इतने आईपीओ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है जो एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, क्योंकि जो इससे पहले जो आईपीओ हैं वो सारे निपटा लेंगे, उसके बाद जो एलआईसी का आईपीओ बहुत बड़ा होने वाला है, 1 लाख करोड़ रुपए का आईपीओ, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए होंगे। तो मुझे लगता है जब वो आईपीओ आएगा उसके आसपास और कोई भी आईपीओ नहीं होगा, तो इसके कारण हो सकता है एक साथ इतने ज्यादा आईपीओ दे रहे हैं। तो अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नायका आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों नायका का आईपीओ आज ओपन हो गया है 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन होगा। तो दोस्तों इसके प्राइस बैंड की बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 1085 से लेकर 1125 रुपए के बीच में और ये 12 शेयर का लॉट है। और दोस्तों जो इसका इश्यू साइज रखा गया है 5351.92 करोड़ रुपए। दोस्तों जो इसका प्राइस बैंड और इश्यू साइज, इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह देखें और कंपनी का बिजनेस अभी देखें तो उस हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो हमें इस कंपनी के अंदर संभल कर इन्वेस्ट करने की जरूरत है क्योंकि कार ट्रेड का जो आईपीओ था उसका भी प्राइस बैंड बहुत ज्यादा था, तो अभी तक वो इन्वेस्टर्स को फायदा नहीं दे पाया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें थोड़ा बहुत संभल कर इन्वेस्ट करने की जरूरत है इस आईपीओ के अंदर। और बाकी दोस्तों कंपनी का बिजनेस अच्छा है और अपने अंदर ये लीडिंग कंपनी है क्योंकि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करती है उसका भी जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो बहुत ही ज्यादा मिलता है और ये पर्टिकुलर ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और फैशन के प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल करती है, तो उस हिसाब से ये अपने अंदर ही लीडिंग कंपनी है। और दोस्तों बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो जब से ये आईपीओ ओपन हुआ है तब से इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है। तो आज की तारीख में जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है 750 रुपए पर शेयर, तो ये 12 शेयर का लॉट है, तो 750 इंटू 12 करते हैं तो लगभग 9000 रुपए में आज की तारीख में एक लॉट पर फायदा बता रहा है। तो दोस्तों ग्रे मार्केट के हिसाब से देखें तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, मतलब हमें लिस्टिंग इसमें अच्छा देखने को मिल सकता है। और फिर दोस्तों आईपीओ आ रहा है फिनो पेमेंट्स बैंक का आईपीओ। फिनो पेमेंट्स बैंक का आईपीओ कल ओपन होने वाला है, मतलब 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। तो दोस्तों जो इसका प्राइस बैंड रखा गया है 560 रुपए से लेकर 577 रुपए के बीच में और इसका जो मार्केट लॉट है 25 शेयर का। और दोस्तों जो इसका इश्यू साइज रखा गया है 1200 करोड़ रुपए का। और दोस्तों ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम इसका अपडेट नहीं हुआ है, तो अभी हम इसको 0 काउंट करते हैं इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। और दोस्तों बात करें लिस्टेड पीयर्स की, तो इसकी जैसी अभी लिस्टेड कंपनियां कोई नहीं है, मतलब पेमेंट्स बैंक तो काफी सारे हैं, एयरटेल का पेमेंट्स बैंक है, जियो पेमेंट्स बैंक है, पेटीएम का पेमेंट्स बैंक है, पर इसके जैसी अभी लिस्टेड कंपनियां नहीं है। मतलब अपने सेगमेंट के अंदर ये पहली कंपनी जो लिस्टेड होने जा रही है पेमेंट्स बैंक के अंदर। और दोस्तों फ्यूचर की बात करें तो मुझे पेमेंट्स बैंक का फ्यूचर इतना ज्यादा जबरदस्त नहीं नजर आ रहा है, मतलब ठीक ठाक फ्यूचर हो सकता है। और तीसरा दोस्तों बात करें पीबी फिनटेक का आईपीओ, मतलब पॉलिसी बाजार का आईपीओ, ये भी बहुत ही अवेटेड आईपीओ था, बहुत ही जबरदस्त डिमांडिंग आईपीओ है। और दोस्तों ये आईपीओ ओपन होगा 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में। और दोस्तों जो इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 940 रुपए से लेकर 980 रुपए के बीच में और इसका जो मार्केट लॉट है 15 शेयर का। और दोस्तों जो इसका इश्यू साइज है 5625 करोड़ रुपए का। दोस्तों जो इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखे और कंपनी का भी जो परफॉर्मेंस कर रही है उस हिसाब से मुझे इसका प्राइस बैंड और जो इसका इश्यू साइज वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। तो इस कंपनी के अंदर भी हमें संभल कर इन्वेस्ट करने की जरूरत है क्योंकि दोस्तों जो इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वीक है, ये साल दर साल लॉस जनरेट कर रही है। हालांकि इसका लॉस कम हुआ है पर फिर भी आज की तारीख में अगर बात करें तो ये कंपनी लॉस मेकिंग है। और दोस्तों जो पॉलिसी बाजार का आईपीओ उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 175 रुपए पर शेयर, मतलब एक शेयर पर हमें 175 रुपए फायदा बता रहा है। तो ये 15 शेयर का लॉट है, तो 175 इंटू 15 करते हैं तो 2625 रुपए हमें आज की तारीख में एक लॉट पर फायदा बता रहा है। और दोस्तों जो एक्सपर्ट है वो देख रहे हैं कि कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर आने वाले टाइम में अच्छा हो सकता है। और दोस्तों ये कंपनी क्या करती है, तो दोस्तों ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा ऑनलाइन जो इंश्योरेंस है वो सेल किए गए हैं। और इसके अलावा ये ऑनलाइन इंश्योरेंस, क्रेडिट और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करती है। और अभी इसकी जैसी भी लिस्टेड कंपनियां कोई भी नहीं है शेयर मार्केट के अंदर, मतलब ये अपने सेगमेंट के अंदर अकेली लिस्टेड होने जा रही है शेयर मार्केट के अंदर। फिर दोस्तों बात करें सिकाची का आईपीओ, ये आईपीओ भी ओपन होगा 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में।
और दोस्तों इस आईपीओ का भी जो प्राइस बैंड रखा गया है 161 से लेकर 163 रुपए के बीच में। इस आईपीओ का जो मार्केट लॉट है 90 शेयर का। दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है 125 करोड़ रुपए का। इसका इश्यू साइज बहुत ही छोटा है और इसका प्राइस बैंड भी बहुत ही कम रखा गया है। उस हिसाब से मुझे लग रहा है जो कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह दिखा रही है, जो कंपनी का बिजनेस है, उस हिसाब से इसका प्राइस बैंड और जो इसका इश्यू साइज बहुत ही सही दिया गया है और फेयर वैल्यूएशन पर है। और बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो अभी तक इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अपडेट नहीं किया गया है, तो अभी हम इसको 0 लेकर चलते हैं। क्योंकि दोस्तों एक साथ इतने आईपीओज आ रहे हैं तो सबके ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा और सबकी लिस्टिंग पर भी थोड़ा बहुत असर हमें देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये कंपनी बनाती है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, मतलब MCC मैन्युफैक्चर करती है और ये काम आता है फूड के अंदर, फार्मा के अंदर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज काम आता है। और दोस्तों नाइका आईपीओ और फिनो पेमेंट्स बैंक का आईपीओ, इसका मैं पूरा रिव्यू कर चुका हूं। और बाकी जो आईपीओ आ रहे हैं 1 नवंबर को पॉलिसी बाजार का आईपीओ है, सिगाची का आईपीओ है, SJS एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, उनका पर्सनल रिव्यू का वीडियो आ जाएगा। और दोस्तों जो सिगाची आईपीओ, इसके जैसी और भी कोई कंपनियां लिस्टेड नहीं है शेयर मार्केट के अंदर, मतलब ये अपने जैसी अकेली कंपनी आ रही है अभी शेयर मार्केट के अंदर। और दोस्तों फ्यूचर वाइज देखें तो मुझे कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है। बाकी जो इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा है, अभी ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, मतलब फाइनेंशियली भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, उसका बिजनेस भी ठीक ठाक है। और दोस्तों जो 5वां आईपीओ है SJS एंटरप्राइजेस का आईपीओ, ये आईपीओ ओपन होगा 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में। दोस्तों जिसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें, बिजनेस देखें और इसका फ्यूचर देखें तो मुझे कंपनी अच्छी नजर आ रही है। इन सभी में से सबसे अच्छी कंपनी नजर आ रही है अगर सारे फैक्टर्स कंपेयर करें तो। जैसे अगर नाइका का कंपेयर करें, पॉलिसी बाजार का कंपेयर करें और SJS एंटरप्राइजेस का कंपेयर करें, तो नाइका और पॉलिसी बाजार अभी फाइनेंशियली थोड़ी वीक नजर आ रही है क्योंकि वो लॉस मेकिंग कंपनियां हैं। हालांकि जो नाइका है अभी 2021 के अंदर उसने 62 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, पर 2019 और 2020 के अंदर ये कंपनी लॉस मेकिंग थी और वैल्यूएशंस नाइका की थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। इस कारण जो वो कंपनी ओवर वैल्यूड है थोड़ी। और फिर बात करें पॉलिसी बाजार की, तो पॉलिसी बाजार है उसका भी फाइनेंशियल वीक है, वो भी साल दर साल लॉस जनरेट कर रही है। हालांकि उसका लॉस कम हुआ है, पर फिर भी अभी की बात करें तो उस हिसाब से SJS एंटरप्राइजेस है वो फाइनेंशियली बहुत ही मजबूत कंपनी है, मतलब अभी फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, साल दर साल प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो सारे फैक्टर्स के अंदर मुझे SJS एंटरप्राइज सबसे बढ़िया आईपीओ नजर आ रहा है। और दोस्तों SJS एंटरप्राइजेस करती क्या है, तो SJS एंटरप्राइजेस जो है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के अंदर जो लोगोज लगते हैं, उसके अलावा ग्राफिक डिजाइन जो होता है और उसके अलावा स्पीडोमीटर वगैरह लगते हैं, तो उन सभी की मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग का काम करती है। तो दोस्तों इसका फ्यूचर आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भले EV व्हीकल्स आए या कोई भी व्हीकल्स हो, पर लोगोस की, स्पीडोमीटर की और ग्राफिक डिजाइन की हमेशा जरूरत रहती है क्योंकि कार और बाइक के अंदर ये फिनिशिंग देते हैं और इसके अलावा फ्यूचर के अंदर इसकी डिमांड भी अच्छी रहने वाली है। और दोस्तों जो इसका प्राइस बैंड रखा गया है 531 से लेकर 542 रुपए के बीच में और ये 27 शेयर का लॉट है। और दोस्तों इस आईपीओ का जो इश्यू साइज रखा गया है 800 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों जो इसका इश्यू साइज है और इसका मार्केट लॉट जो रखा गया है, जो कंपनी के परफॉर्मेंस देखें या फ्यूचर देखें, तो उस हिसाब से मुझे ये सही नजर आ रहा है। और दोस्तों अभी इसकी ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो अभी जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अपडेट नहीं हुआ है, तो अभी हम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 0 लेके चलते हैं। और बाकी दोस्तों जिन आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो जैसे ही इनका अपडेट आता है ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर, तो उस पर भी वीडियोस आ जाएंगे। और फिर दोस्तों बात करें पेटीएम के आईपीओ के बारे में, तो पेटीएम का जो आईपीओ है 197 कम्युनिकेशन नाम से आएगा और ये 8 नवंबर को ओपन होने वाला है। पहले जो आईपीओ था 16,600 करोड़ रुपए का आने वाला था और अब जो आईपीओ आने वाला है 18,300 करोड़ रुपए का। इसका जो इश्यू साइज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और मुझे लगता है ये भी ओवर वैल्यूड कंपनी है। और बाकी दोस्तों अभी इसकी डिटेल्स वगैरह नहीं आई है, प्राइस बैंड, मार्केट लॉट और ग्रे मार्केट का प्रीमियम अपडेट नहीं हुआ है, तो इस आईपीओ पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी हमने टोटल 5 आईपीओ की चर्चा की, जिसके अंदर 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में जो आईपीओ ओपन होने वाले हैं उन सभी की चर्चा की हमने। तो ओवरऑल लिस्टिंग गेन्स के मामले में बात करें तो सबसे ज्यादा जो लिस्टिंग गेन्स मिलने वाला है, मतलब जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में चल रहा है, नाइका के आईपीओ का। नाइका का आईपीओ जो एक लॉट पर हमें आज की तारीख में फायदा बता रहा है 9,000 रुपए। और सेकंड नंबर पर है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार का जो आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है एक लॉट पर 2625 रुपए, जो ये सेकंड नंबर पर चल रहा है। और इसके अलावा जो बाकी सारे आईपीओस हैं उनका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। उनका कारण यह है कि एक साथ इतने सारे आईपीओस आएंगे तो सबके ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। इसके कारण अभी क्या है कि इनके ग्रे मार्केट के अंदर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। दोस्तों जैसे ही इनके ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर अपडेट आता है तो मेरा वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों अगर ग्रे मार्केट के प्रीमियम के हिसाब से बात करें तो नाइका नंबर 1 पर चल रहा है, सेकंड नंबर पर है पॉलिसी बाजार। और दोस्तों फिर बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे नाइका, पॉलिसी बाजार और SJS एंटरप्राइजेस, ये तीनों कंपनियां मुझे अच्छी नजर आ रही है। हालांकि अगर कंपेयर करें नाइका और पॉलिसी बाजार को, तो आज की जो स्थिति है नाइका और पॉलिसी बाजार मुझे थोड़ी रिस्की कंपनी नजर आ रही है और ये लॉस मेकिंग कंपनियां हैं। ये फ्यूचर के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट में आ सकती है, पर अभी की कंडीशंस के हिसाब से हमें थोड़ा संभल कर इस कंपनियों में इन्वेस्ट करने की जरूरत है।
और बाकी दोस्तों बात करें SGS एंटरप्राइजेस की, तो SGS एंटरप्राइजेस का लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे बहुत अच्छी कंपनी नजर आ रही है, क्योंकि SGS जो कंपनी है वो लोगो डिजाइन करती है, ग्राफिक्स डिजाइन करती है, इसके अलावा स्पीडोमीटर्स वगैरह बनाती है। तो जो अगर आने वाला टाइम अगर ईवी का हो या भले किसी का भी हो, तो हमें कार और बाइक्स के अंदर जो लोगोस तो चाहिए ही होते हैं, और उसके अलावा ग्राफिक्स डिजाइन भी चाहिए होते हैं, और उसके अलावा स्पीडोमीटर भी चाहिए होते हैं। तो उसकी डिमांड तो हमेशा रहने वाली है। तो दोस्तों SGS एंटरप्राइजेस का फ्यूचर मुझे बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। तो दोस्तों पर्सनली बताऊं तो SGS एंटरप्राइजेस मुझे सबसे बड़ी IPO लगा। जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, अभी का जो बिजनेस है और फ्यूचर में जो अच्छा बिजनेस होने वाला है, उस हिसाब से मुझे SGS एंटरप्राइजेस सबसे अच्छी लगी कंपनी। और जो वैल्यूशंस है वो फेयर वैल्यूशंस पर है कंपनी। और बाकी दोस्तों नायका और पॉलिसी बाजार थोड़ी ओवर वैल्यूड लगी। और बाकी दोस्तों जो IPOs रह गए हैं उनके पर्सनली रिव्यू के वीडियोस आ जाएंगे, और उनके ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर कोई भी अपडेट आता है तो उस पर भी वीडियोस आ जाएंगे। तो दोस्तों इन सभी IPOs का आपने शॉर्ट रिव्यू देखा, तो मुझे लगता है आपका कंफ्यूजन काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आप लोगों को इन सभी IPOs में से कौन सी कंपनी अच्छी नजर आ रही है लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोग किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, मुझे आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अभी बाकी सारे कंपनीज के IPO का अभी जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम अपडेट नहीं हुआ है, तो दोस्तों अगर आप कम रिस्क के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको वेट करके अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 1 नवंबर तक अभी टाइम है हमारे पास। तो हम सभी का ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखकर या सभी का कंपैरिजन सही तरह से कर बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका कंफ्यूजन कुछ हद तक क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों ऐसे और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको फ्री में डीमेट अकाउंट बनाना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।